नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर वाव पर। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मॉडल्स को क्रिएट किया था स्कीमास की मदद से। इस वीडियो के अंदर हम लोग उन मॉडल्स का इस्तेमाल करके कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर जरूर चेक करें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आइए यूजर मॉडल की मदद से कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने यूजर्स मॉड्यूल बनाया था, यहीं पर मैं यूजर्स कंट्रोलर बनाने वाला हूं ताकि मैं रेस्ट एंड पॉइंट्स जो है वो डिफाइन कर सकूं और फिर हर एक एंड पॉइंट के साथ हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मॉडल की मदद से। यहीं पर कंट्रोलर बना लेता हूं users.controller.ts। यूजर्स कंट्रोलर नाम की क्लास बना ली, कंट्रोलर डेकोरेटर से डेकोरेट भी कर दिया यूजर्स राउट के लिए। इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इंजेक्ट कर देता हूं यूजर्स सर्विस को, जो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट की थी। इसी के अंदर वो हमारा मॉडल है। यूजर्स राउट के लिए जो कर्ड ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा उसके एंड पॉइंट्स यहाँ पर बना लेता हूँ राउट हैंडलर्स। पोस्ट राउट हैंडलर बना दिए, गेट के लिए 2 राउट हैंडलर, एक में जिसमें सारे यूजर्स को मैं रिटर्न करूंगा और एक में किसी एक पर्टिकुलर यूजर को आईडी के साथ। फिर अपडेट के लिए भी बना लिया, पुट यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और डिलीट रिक्वेस्ट के लिए भी राउट हैंडलर मैंने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले आइए हैंडल करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को ताकि हम लोग यूजर को क्रिएट कर पाएं। बॉडी में हमारे पास यूजर की डिटेल आ जाएगी, इसको मैंने क्रिएट यूजर डीटीओ में स्टोर कर लिया है। डीटीओ हम लोग बनाएंगे लेकिन अभी मैं रॉ डेटा ही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या करूंगा, राउट हैंडलर में कॉल करेंगे हम लोग यूजर सर्विस के क्रिएट मेथड को और ये डीटीओ पास कर देंगे। जो भी यूजर क्रिएट हो जाएगा उसी को हम लोग रिटर्न भी कर देंगे इस राउट हैंडलर में से, जो सर्विस ने हमें दिया होगा रिटर्न में। यूजर सर्विस के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंजेक्ट कर लिया था ये यूजर मॉडल, यही वाला मॉडल ही मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। कॉन्सोल पे से लॉग हटा देता हूँ, कॉन्सोल स्टेटमेंट। क्रिएट के अंदर मैं कहूँगा दिस डॉट यूजर मॉडल, और हमें क्या करना है, क्रिएट करना है यूजर को। यूजर मॉडल का जो क्रिएट मेथड है मोंगूज की तरफ से हमें मिला है उसका मैं इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा और ये पास कर दूंगा क्रिएट यूजर डीटीओ। जो भी बॉडी में पेलोड आ रहा होगा वो मैं इसको दे दूंगा और उससे हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। ये क्या करेगा, हमें एक यूजर बना के देगा और ये अवेट मुझे करना पड़ेगा। असिंक्रोनस ऑपरेशन है तो इस मेथड को मैं असिंक बना लेता हूँ और ये वाला यूजर जो है इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। इससे हमारा यूजर तो बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि हो सकता है कोई एरर आ जाए, मोंगूज हमें एरर थ्रो कर दे कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड जो थी वो आपने नहीं पास की, तो वो वैलिडेशन एरर्स हमारे पास आ सकते हैं, उनको हमें यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कोई अनप्रिडिक्टेबल सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, एरर आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी चीज है इसको ऑपरेशन को मैं ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर देता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करने के बाद अगर कोई एरर यहाँ पर आएगी तो कैच ब्लॉक में हमें मिल जाएगी। अब अगर वैलिडेशन एरर है तो मैं क्या करूंगा, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जो है एचटीटीपी वाली वो थ्रो कर दूंगा। और अगर वैलिडेशन एरर नहीं है, मोंगूज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं वैलिडेशन में, हो सकता कोई दूसरी एरर हो, तो उस केस में सर्विस अनअवेलेबल एक्सेप्शन में थ्रो कर दूंगा। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि अगर एरर आ रही है उसका नेम वैलिडेशन एरर है तो मुझे क्या करना है, थ्रो करना है बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन को। इसको मैं बुला भी लेता हूँ नेस्टजेस कॉमन में से। इन एक्सेप्शंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वैलिडेशन एरर नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, सर्विस अनअवेलेबल एक्सेप्शन को थ्रो करना है। इससे हमारी दोनों तरह की एक्सेप्शंस हैंडल हो जाएंगी और क्लाइंट को एक ग्रेसफुल मैसेज मिल जाएगा। हालांकि अभी हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स हैंडल कर रहे हैं जो मोंगूज की तरफ से आ रही हैं, पर वीडियो में आगे जाके मैं डीटीओज भी बनाऊंगा, वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल भी करूंगा प्रॉपरली ग्रेसफुल तरीके से हैंडल करने के लिए जो भी वैलिडेशन एरर्स होंगी। यूजर को क्रिएट करने वाला काम तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग यूजर को फाइंड करने वाला और जितने भी यूजर्स हैं उनको फाइंड करने वाला, डिलीट अपडेट वाला, वो भी बना लेते हैं। यूजर्स कंट्रोलर में ही मैं आता हूँ। फाइंड ऑल वाले जो हमारा गेट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, इसी में यहाँ पर कहूँगा रिटर्न दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट फाइंड ऑल। इसी तरीके से हम लोग फाइंड वन वाले में भी हैंडल कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूजर की डिटेल चाहिए, फाइंड ऑल की बजाय फाइंड वन कर दूंगा यहाँ पर और ये आईडी पास कर दूंगा। ये आईडी यूजर आईडी होगी जिसकी मदद से मैं यूजर की डिटेल लेके आऊँगा। अपडेट वाले में 2 चीज़ें हमारे पास आएंगी। पहली चीज़ तो है कि किस यूज़र को हमें अपडेट करना है और दूसरा अपडेट यूज़र डीटीओ, मतलब वो बॉडी आएगी, वो डिटेल्स आएंगी जो अपडेट करनी है। इसको भी मैं करता हूँ रिटर्न। यहाँ पे सर्विस का इस्तेमाल करेंगे यूज़र सर्विस और कहूँगा अपडेट। अपडेट में आईडी पास कर देंगे हम लोग और अपडेट यूज़र डीटीओ भेज देंगे। अभी मैं डीटीओस बनाऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी डेटा आ रहा होगा बॉडी में हम लोग सर्विस में पास कर दे रहे हैं। रिमूव के लिए भी क्या करेंगे, सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे दिस डॉट यूजर सर्विस और रिमूव कर देंगे हम लोग यूजर की आईडी पास करके। ये वाले जो मेथड्स हैं इनको हम लोग सर्विस पे बना लेते हैं बारी बारी से। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो क्रिएट वाला मेथड हमारा था ये एक प्रॉमिस लौटा रहा है
और हम लोग जानते हैं नेस्ट.जेएस अपने आप ही उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेगी। तो ये जितने भी मेथड हैं सब प्रॉमिस लौटाएंगे और हमारा जो नेस्ट.जेएस का फ्रेमवर्क है वो अपने आप ही उनको रिजॉल्व कर लेगा प्रॉमिसेस को, जो सर्विस के अंदर से आएंगे। यूजर सर्विस में आइए फाइंड ऑल मेथड की इंप्लीमेंटेशन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर यूजर मॉडल का इस्तेमाल करके कहूँगा कि फाइंड, इससे क्या होगा, जितने भी हमारे यूजर्स हैं वो सारे रिटर्न हो जाएंगे, उनकी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, कॉन्स्ट यूजर्स। और ये क्या होगा, एक प्रॉमिस लौटाएगा तो उसको अवेट करेंगे हम लोग, और ये असिंक मेथड बना लेते हैं इसको हम लोग, और ये सारे के सारे यूजर्स ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन थी। इसके बाद आ जाते हैं फाइंड वन वाले पे, जहाँ पर हमें आईडी मिलेगी। इस आईडी की मदद से हमें उस यूज़र को फाइंड आउट करना है। अगर यूज़र मिल जाता है तो यूज़र भेज देंगे, और अगर यूज़र नहीं मिलेगा तो नोट फाउंड एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर देंगे। फाइंड वन के अंदर मैं यूज़र मॉडल का इस्तेमाल करके कहूँगा कि फाइंड बाय आईडी, कि यूज़र फाइंड आउट करना मुझे आईडी की मदद से, और वो आईडी मैं इसमें पास कर दूंगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, एक यूज़र मिलेगा। अवेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स मुझे इस प्रॉमिस को, तो इसलिए मैंने इसको असिंक बना लिया। इसके बाद क्या होगा कि अगर यूज़र नहीं मिला तो नोट फाउंड एक्सेप्शन में थ्रो कर दूंगा और कह दूंगा कि यूज़र नोट फाउंड, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा यूज़र को। ये नोट फाउंड एक्सेप्शन भी नेस्ट.जेएस कॉमन में से मैंने बुला लिया है। अब बात करते हैं हम लोग अपडेट के बारे में। अपडेट भी असिंक मेथड हमारे पास होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन लिख लेते हैं। यूज़र मॉडल का इस्तेमाल करके मैं कहूँगा कि फाइंड बाय आईडी, आईडी की मदद से फाइंड आउट करो यूज़र, और ये यूज़र की जो भी डिटेल्स हमारे पास आएंगी अपडेट के लिए बॉडी के अंदर, वो मैं इसको पास कर दे रहा हूँ अपडेट यूज़र डीटीओ में। डीटीओ फिर से बता रहा हूँ, अभी बनाऊंगा, इसलिए इसकी डेटा टाइप एनी रखी है, इसको भी हटा देता हूँ। इस पूरी की पूरी चीज़ से हमें एक प्रॉमिस मिलेगा, उस प्रॉमिस को हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और चाहता हूँ कि जो अपडेट होकर मुझे यूज़र मिलेगा वो अपडेटेड डिटेल्स मुझे चाहिए, तो मैं करूँगा न्यू ट्रू, तीसरा ऑप्शन, इसको ये पास कर देता हूँ। मोंगूज का अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाके जरूर चेक करना मोंगूज के बारे में कैसे काम करता है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद मोंगूज को समझना नहीं है, बल्कि मोंगूज का इंटीग्रेशन देखना है नेस्ट.जेएस के साथ। न्यू ट्रू कर देने से क्या होगा, अपडेटेड यूज़र हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपडेटेड यूज़र की वैल्यू अगर अनडिफाइंड आती है, मतलब यूज़र नहीं मिला है, अपडेट नहीं परफॉर्म हुआ, तो मैं नोट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा कि यूज़र नोट फाउंड। यहाँ पर कहूँगा इफ़ नो अपडेटेड यूज़र, देन थ्रो कर देंगे हम लोग नोट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र नोट फाउंड। हालांकि जो हम लोग यहाँ पर ये हैंडलिंग कर रहे हैं नोट फाउंड एक्सेप्शन के थ्रू, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, हमें और भी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए एज केसेस वगैरह के लिए। लेकिन अभी क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करना मुझे आपको इस पूरी प्रोसेस को, तो मैं यहाँ पर नोट फाउंड एक्सेप्शन के साथ ही काम चला दे रहा हूँ। अगली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अदरवाइज रिटर्न कर दो अपडेटेड यूज़र को, अगर सही से अपडेट हो चुका होगा। अब बना लेते हैं हम लोग रिमूव को। रिमूव भी क्या होगा, असिंक होगा हमारे पास। रिमूव मेथड की इंप्लीमेंटेशन के अंदर मैं कहूँगा यूज़र मॉडल, फाइंड करना है बाय आईडी इस यूज़र को और डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे पास डिलीटेड यूज़र रिटर्न हो जाएगा। इसको अवेट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रॉमिस था एक। अगर डिलीटेड यूज़र नहीं है, कोई डिलीट हुआ ही नहीं यूज़र, तो हम लोग सिंपली कह देंगे नोट फाउंड एक्सेप्शन। फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ये कोई सही तरीका नहीं है हैंडल करने का, हमें और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ कर रहा हूँ, नोट फाउंड एक्सेप्शन ही थ्रो कर दे रहा हूँ। अदरवाइज जो भी डिलीटेड यूज़र होगा जिसको हमने डिलीट कर दिया, उसकी आईडी रिटर्न कर देंगे हम लोग, अंडरस्कोर आईडी रिटर्न कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी आईडी दे देंगे कि ये वाला यूज़र डिलीट किया गया था। अब ये सारे मेथड्स हमने इंप्लीमेंट कर लिए हैं। पोस्टमैन की मदद से इन एपीआई के एंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पोस्टमैन की मदद से मैं पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ यूजर्स वाले राउट पे। यहाँ पर मैंने जेसन में, मतलब जो डेटा भेज रहा हूँ उसमें नेम भेज दिया यूजर का, ईमेल, पासवर्ड, एज, फोन नंबर, अकाउंट टाइप, सोशल मीडिया उसके हैंडल्स भेज दिए हैं, एड्रेस दे दिया है। एड्रेस के बाद अगली चीज़ मैंने यहाँ पर मेटा डेटा दे दी। ये सारी चीज़ वही है जो हमने स्कीमा में लिखी हुई थी, उसी स्कीमा से रिलेटेड सारा मैं डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसी से यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। पोस्टमैन से मैंने रिक्वेस्ट डाली तो यूज़र हमारा क्रिएट हो चुका है और रिस्पॉन्स आ गया है। एक आईडी भी जनरेट हो गई यूज़र से रिलेटेड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट वाली फील्ड भी जनरेट हो गई, क्योंकि हमने स्कीमा के अंदर टाइम स्टैम्प्स ट्रू किया हुआ था। डेटाबेस में देखते हैं एक बार इसको। क्वेरी सिस्ट की मदद से मैंने डेटाबेस से कनेक्ट किया एटलस पर जो अकाउंट क्रिएट किया था। आप चाहो तो सिस्टम वाला जो आपका लोकल है उस पर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एटलस से कनेक्ट किया। नेस्ट ऐप डीबी के अंदर यूजर्स कलेक्शन में मैं आता हूँ। यूजर्स कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है और सारी जो वैल्यूज हमने वहाँ से भेजी थी वो आ गई हैं। क्रिएट ऑपरेशन तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा चल गया। अब मैं कुछ फील्ड्स को यहाँ पर क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि वैलिडेशन एरर्स जो हम लोग हैंडल कर रहे थे उसमें बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हमें मिले और 400 वाला जो वैलिडेशन एरर्स हैं वो दिखाई हमें दें। पोस्टमैन में मैं आता हूँ और ईमेल को हटा देता हूँ। जैसे ही मैं ईमेल को हटाकर रिक्वेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स आ जा रही है कि ईमेल में दिक्कत है, आपके ईमेल रिक्वायर्ड है, आपने नहीं भेजा है। और इसका जो स्टेटस कोड है वो 400 बैड रिक्वेस्ट के साथ हमें मिल जा रहा है। यूजर सर्विस में हम लोगों ने यही चीज़ लिखी हुई थी कि वैलिडेशन अगर एरर आती है तो बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन आप थ्रो कर देना, और ये सही से काम हमारा कर रहा है, वैलिडेशन भी हो रही है। अब क्रिएट ऑपरेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करके देखते हैं।
आइए गेट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करते हैं यूजर्स वाले राउट पे, ताकि जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास सारे के सारे मिल जाएं। अभी तो एक ही है तो एक लिस्ट आ जानी चाहिए। जैसे ही परफॉर्म किया तो एक एरे रिटर्न हो जा रहा है, उस एरे के अंदर हमारे पास यूजर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। इस केस में तो एक ही यूजर है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर को अगर हमें लाना हो तो उसकी आईडी भेजते हैं यूआरएल के अंदर ही, तब देखते हैं वो वाला राउट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आईडी निकाल लेते हैं इस यूजर की, ये रही इसकी आईडी। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा यूजर्स वाले राउट पे और आईडी मैंने पैरामीटर के तौर पे यूआरएल में पास कर दी। जैसे ही एंटर करता हूं तो यूजर मुझे मिल जा रहा है, उसकी डिटेल आ गई। अगर कोई यूजर नहीं होगा तो नॉट फाउंड एक्सेप्शन आनी चाहिए, 404 स्टेटस कोड आ जाना चाहिए। एंटर करता हूँ, एक ऐसी आईडी डाली थी जो नहीं एग्जिस्ट करती थी तो स्टेटस कोड 404 आ जा रहा है, यूजर नॉट फाउंड हमें मिल जा रहा है। अब करते हैं अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म, फिर उसके बाद डिलीट वाला। पुट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ यूजर्स वाले राउट पे और आईडी मैंने पास कर दी पैरामीटर में, और जेसन में मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ अपडेटेड चीज़ें भेज रहा हूँ। जैसे कि मैंने नाम अपडेट कर दिया, अजीत बाबा यहाँ पे कर दिया। इसको एंटर करता हूँ मैं, अपडेट हमारा हो जाना चाहिए, रिटर्न में अपडेटेड यूज़र मिल जा रहा है। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में अगर हम लोग देखें तो अपडेट हो चुका है यूज़र, अजीत बाबा वहाँ पे लिखा आ रहा है। क्योंकि अपडेट के अंदर भी यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर यूज़र नहीं मिलेगा तो 404 थ्रो हो जाना चाहिए, अगर कोई अपडेट नहीं परफॉर्म हो रहा है तो 404 आना चाहिए, यूज़र नोट फाउंड वाला। उस चीज़ को भी करके देख लेते हैं। यूजर्स वाले राउट पर ही मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ एक ऐसे यूज़र के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 404 यूज़र नोट फाउंड आ जा रहा है। अपडेट वाले राउट पर भी ये चीज़ सही से काम कर रही है। डिलीट वाले पे आ जाते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूंगा यूजर्स वाले राउट पे और आईडी मैंने जो यूजर की है वो पास कर दी यूआरएल के अंदर। जैसे ही एंटर करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है स्टेटस कोड 404 यूजर नोट फाउंड। मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक ऐसी आईडी दी थी ताकि आपको दिखा सकूं कि डिलीट वाले राउट पे भी हमारा सही से काम कर रहा है, 404 आ जा रहा है अगर डिलीट सही से नहीं होता है यूजर या फिर मिलता ही नहीं है। अब एक सही आईडी डाल देते हैं, तो इस केस में हमारे पास अंडरस्कोर आईडी रिटर्न हो जा रही है, मतलब सक्सेसफुली यूज़र डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर से भी यूज़र एक ही था, वो रिमूव हो चुका है, इसलिए कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ड ऑपरेशन तो हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया सही से, लेकिन एक अच्छी वैलिडेशन के लिए हमें डीटीओज बनाने होंगे। तो डीटीओज हम लोग बनाते हैं और वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल करेंगे वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए। जो भी डेटा आ रहा होगा उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करके देखेंगे क्या ये सही से वैलिड है कि नहीं है। तो बनाते हैं डीटीओज इस यूज़र के। अपडेट वाला भी बनाना पड़ेगा और क्रिएट वाला भी बनाना होगा। सबसे पहले क्रिएट वाला बनाते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यूजर्स नाम की इस डायरेक्टरी में। यहीं पे एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर डीटीओ के नाम से। इस डीटीओ डायरेक्टरी के अंदर ही एक फाइल बनाऊंगा क्रिएट यूजर डीटीओ। इस फाइल के अंदर मैं वो क्लास बनाऊंगा जिसके ऊपर वैलिडेटर्स अप्लाई करूंगा, क्लास वैलिडेटर से जो हमें मिलते हैं, ताकि कंस्ट्रेंट्स बता सकूं कि जो इनकमिंग डेटा आ रहा है कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। अगर आपको क्लास वैलिडेटर के बारे में नहीं पता, डीटीओज कैसे काम करते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास क्रिएट की क्रिएट यूजर डीटीओ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ जिनके ऊपर वैलिडेटर्स मुझे लगाने हैं। नेम ले लिया मैंने, ईमेल ले लिया, पासवर्ड, एज, फ़ोन, उसके बाद अकाउंट टाइप, सोशल्स, एड्रेस और मेटा डेटा। नेम को मैंने कर दिया कि एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ईमेल के लिए भी लगा दिया कि ईमेल होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। पासवर्ड के लिए भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एज भी जो है मेरा वो नंबर होना चाहिए और ऑप्शनल है, आ सकता है नहीं भी आ सकता। फ़ोन भी ऑप्शनल है, एक स्ट्रिंग होना चाहिए। अकाउंट टाइप या तो स्टूडेंट हो सकता है या फिर आपके पास एम्प्लॉयर हो सकता है। ये इनमरेशन मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस इनम होना चाहिए ये, और ये भी खाली नहीं होना चाहिए। ये इनमरेशन और ये कॉन्स्टेंट मैंने स्कीमाज वाली वीडियो में बना दिए थे, तो उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो वाली वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सोशल एक एरे होना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यूज ही उसके अंदर होनी चाहिए, ऑप्शनल होगा ये चीज़। इसी तरीके से एड्रेस लिया और मेटा डेटा लिया। मेटा डेटा ऑप्शनल मैंने कहा, और ये किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। एड्रेस जो मेरे पास है, एड्रेस मैंने कहा कि ये खुद में क्या होगा कि डीटीओ होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है तो उसको भी वैलिडेट करना है। तो मैंने सबसे पहले टाइप की मदद से इसको कन्वर्ट कर दिया उसी शेप में, उसी डीटीओ में। फिर वैलिडेट कर रहा हूँ कि नेस्टेड इसको वैलिडेट करो और ये खाली नहीं होना चाहिए। एड्रेस डीटीओ मैंने कहाँ पे बनाया है, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही डीटीओ लिए हैं, क्योंकि ये जो है ये कॉमन डीटीओ होने वाला है, तो इसलिए इसको मैंने सोर्स में डायरेक्टली ले लिया, यूज़र के अंदर नहीं रखा, वहीं से इसको बुलाया है। दिखा देता हूँ इस डीटीओ के अंदर क्या है। एड्रेस डीटीओ में एड्रेस 1 होना चाहिए, नॉट एम्प्टी। एड्रेस 2 ऑप्शनल है, सिटी भी ऑप्शनल है। कंट्री हमारे पास स्ट्रिंग होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। स्टेट मेरा जो है वो स्ट्रिंग होगा, ऑप्शनल। और जिप कोड भी मेरे पास ऑप्शनल होगा, ये भी एक स्ट्रिंग रहेगा। अब ये क्रिएट यूजर डीटीओ तो मेरा बन गया। अब अपडेट यूजर डीटीओ भी बना लेते हैं। अपडेट वाले चीज़ में क्या चीज़ रहेगी, सारी की सारी चीज़ें ऑप्शनल हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें मैं नहीं देना चाहता, जैसे अकाउंट टाइप में नहीं भेजना चाहता अपडेट के टाइम, क्योंकि अकाउंट टाइप एक बार बन गया, बस वही बन गया। यूजर्स के डीटीओ में यहाँ पर बना लेता हूँ अपडेट यूजर डीटीओ। अपडेट यूजर डीटीओ फाइल के अंदर मैंने अपडेट यूजर डीटीओ क्लास बनाई। प्रॉपर्टीज वो वही वाली ले ली जो मेरी क्रिएट के टाइम थी, नेम, ईमेल वगैरह, बस सारी ऑप्शनल मैंने यहाँ पे कर दी। इसमें एक चीज़ है कि अकाउंट टाइप मैंने हटा दिया, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अपडेट के टाइम।
अभी जो दोनों के दोनों मेरे DTO हो गए, ये मैं कंट्रोलर के अंदर बता देता हूँ बॉडी की टाइप में, ताकि वैलिडेशन पाइप वहाँ पे लगा पाऊँ। यूजर्स कंट्रोलर में मैं आता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट में जो मेरे पास बॉडी आ रही है यूजर को क्रिएट करने वाली, इसकी डेटा टाइप मैं कहूँगा क्या है, क्रिएट यूजर DTO। इसको इंपोर्ट कर लिया और इस बॉडी की डेटा टाइप बता दी। अपडेट वाले केस में जहाँ पर पुट रिक्वेस्ट आएगी, इसको मैं कहूँगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, अपडेट यूजर DTO। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एक बार हम लोग सर्विस में आ जाते हैं और वहाँ पर इनकी डेटा टाइप्स बता देते हैं, क्योंकि पिछली बार एनी रखी हुई थी, तो अपडेट वाले की भी कह देते हैं कि अपडेट यूजर DTO ये होगा। क्रिएट वाले मेथड में जो क्रिएट रिक्वेस्ट आ रही है, क्रिएट यूजर DTO वाली, इसके लिए कहूँगा इसकी डेटा टाइप क्रिएट यूजर DTO। अब ये DTOs तो मैंने यहाँ पर लगा दिए, लेकिन एक्चुअल वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली वैलिडेशन पाइप को अप्लाई कर देता हूँ हर एक राउट के लिए, और वैलिडेशन पाइप अपने आप ही जो हमने DTOs लगाए हैं इनके अंदर क्लास वैलिडेटर की मदद से वैलिडेट कर देगा। main.ts के अंदर आता हूँ, यहाँ पर कहूँगा app.use ग्लोबल पाइप्स, मैं कहूँगा न्यू वैलिडेशन पाइप, और वैलिडेशन पाइप को इंपोर्ट कर लेते हैं। Nest.js कॉमन में से हमने इसको बुला लिया और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दे देते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म करना है हमें, ताकि जो भी डेटा है वो ट्रांसफॉर्म भी हो सके करेक्ट डेटा टाइप के अंदर। और दूसरे नंबर पे वाइट लिस्ट दे देने से ये होगा कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आ रही हैं हमारे पास बॉडी के अंदर जो वैलिडेशन में हमने लिखी नहीं हुई है क्लास के अंदर, वैलिडेशन वाली DTOs के अंदर, तो उनको हटा देना, उनको आगे पास मत करने देना। इस चीज़ को मैंने समझाया हुआ है वैलिडेशन पाइप की वीडियो में, आप जाके जरूर चेक करना। इसको सेव करते हैं और वैलिडेशंस को अप्लाई करके देखते हैं। पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालते हैं। पोस्टमैन से मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ यूजर्स वाले राउट पे, और ईमेल मैंने हटा दिया और यहाँ से अकाउंट टाइप भी हटा दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 400 बैड रिक्वेस्ट वाला स्टेटस आ जा रहा है। ये वैलिडेशन पाइप ने मैं एरर मैसेजेस भेज दिए अपने आप ही बना के कि ईमेल होना चाहिए और अकाउंट टाइप होना चाहिए, उसकी प्रॉपर वैल्यूज होनी चाहिए। वैलिडेशन यहाँ पे सही से काम कर रही है क्रिएट वाले केस में। तो एक बार अपडेट वाले केस में आते हैं। अपडेट वाले केस में मैं पुट रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ और आईडी मैंने पास कर दी, और एड्रेस में से मैंने एड्रेस 1 हटा दिया यहाँ से। जैसे मैं करता हूँ एंटर, तो वैलिडेशन पाइप हमें रिस्पांस में 400 भेज रही है और साथ के साथ मैसेज आ जा रहा है एड्रेस 1 शुड नॉट बी एम्प्टी। तो अपडेट वाले केस में भी सही से चीज़ चल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो अपडेट यूजर DTO मैंने लिया है, इसमें अगर आप देखो तो सारी चीज़ें ऑप्शनल हमने लिख दी। बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, जो क्रिएट वाली चीज़ें थी वही यहाँ पे सारी की सारी। इस चीज़ को मैं इस तरीके से कुछ कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से और इस्तेमाल कर सकता हूँ Nest.js की मैप्ड टाइप्स। मैप टाइप्स को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इंस्टॉल करता हूँ npm install @nestjs/maptypes। मैप्ड टाइप्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। एक्चुअल में एक तरह की यूटिलिटी है जो आपकी मदद करती है दूसरी तरह की डेटा टाइप्स को बनाने में। एक क्लास से कोई दूसरी क्लास बनानी हो आपको, उसमें क्या ऑप्शनल रखना है, क्या चीज़ें हटानी है, वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। इंपोर्ट करेंगे हम लोग पार्शियल टाइप को और ओमिट टाइप को Nest.js मैप टाइप्स पैकेज में से। पार्शियल टाइप से क्या होगा कि आप ऑप्शनल बना सकते हो किसी क्लास को। दूसरे नंबर पे ओमिट टाइप से क्या होगा, आप उसमें से कुछ चीज़ें हटा सकते हो और एक नई क्रिएट कर सकते हो। तो अपडेट यूजर DTO जो है, इसको मैं कहूँगा एक्सटेंड करता है पार्शियल टाइप को, कि ऑप्शनल रहने वाली है। किस चीज़ से ऑप्शनल रहेगी, एक क्लास से। क्या नाम है वो, क्रिएट यूजर DTO। कि ये यूजर DTO वाली जो क्लास है, इसी की सारी फील्ड्स को ऑप्शनल बना के मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपडेट यूजर DTO में। इतना कर देने से क्या होगा कि सारी प्रॉपर्टीज डेकोरेटर के साथ ऑप्शनल हो जाएंगी इसमें। वैसे तो हमारा यहाँ से काम सारा हो गया, लेकिन मैं ओमिट टाइप का भी इस्तेमाल आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्रिएट यूजर DTO की बजाय ओमिट टाइप का इस्तेमाल करो। ओमिट टाइप में मैंने कहा कि यूजर DTO जो है उससे मुझे एक नई क्लास बनानी है, पर उसमें से किन चीज़ों को रिमूव कर देना, अकाउंट टाइप को और मेटा डेटा को। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ रिटर्न क्या कर रही है, आपको एक क्लास रिटर्न कर दे रही है। ऐसी क्लास जिसमें अकाउंट टाइप नहीं होगा, मेटा डेटा नहीं होगा, उस क्लास को ही मुझे क्या कर देना, पार्शियल टाइप, उसी को ऑप्शनल बना देना, और उसी से हमने अपडेट यूजर DTO क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो जो मैप टाइप्स होती है Nest.js की। अभी हम लोग क्योंकि क्लास वैलिडेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Nest.js मैप टाइप जो है क्लास वैलिडेटर के साथ काम करती हैं। GraphQL के लिए हमें अलग से यूज करना पड़ता है, वो बाद में कभी आगे जाके जब मैं सीरीज बनाऊंगा GraphQL पे तब समझाऊंगा। मैप टाइप्स पे भी मैं वीडियो बना ही दूंगा आगे जाके, पर अभी इतना आपको समझाना था। सेव करते हैं इसको। अभी भी हमारा वही सारी चीज ऑप्शनली काम कर रही होगी, पर ये कितना छोटा कोड हो गया। अपडेट रिक्वेस्ट डालता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो फिर से वही एरर्स आ जा रहे हैं। प्रॉपरली काम कर रहा है कि एड्रेस 1 होना चाहिए। अभी तो हमने यूजर्स राउट पे यूजर मॉडल की मदद से कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज को देखा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग जॉब मॉडल की मदद से कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जॉब्स वाले राउट पे। हमने क्योंकि जॉब्स की भी एक स्कीमा बनाई हुई थी पिछली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, काफी कुछ
सीखने को इसमें मिला होगा। काफी इंटरेस्टिंग सा एक कंटेंट था हमारे पास डेटाबेस के साथ हम लोगों ने, क्योंकि इसमें काम किया। इस बात पे तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप किसी भी वीडियो से मिस ना रहें। इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास आता रहे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, उसे आकर ज्वाइन करें। वहां पर समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको मिल जाऊंगा। भक्तजनों, मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।